और दिल्ली में आज मेयर के चुनाव को लेकर उससे पहले जो हंगामा हुआ उसी को लेकर इस वक्त बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आइए आपको एक बार फिर लिए चलते हैं। आगे भी बहुत लोग हैं। आरएमएल के अंदर हमारे एक पार्षद हैं, उनके पांव में फ्रैक्चर हुआ है, शरद कपूर। और उसके अलावा कुसुमलता हमारी पार्षद हैं जिनके हाथ में पूरे यहाँ पर चोट है और सोजिश है। बहन जी जो हमारे साथ हैं इनके पांव में चोट है, पूरा सूट फाड़ा हुआ है। तो और अर्जुन है मारवा, उसके हाथ में चोट है। कई लोग, क्योंकि सब लोग बिखर गए हैं अलग अलग जगह, तो शशि के भी चोट है, शशि के भी हाथ में चोट है। तो बहुत लोगों के पास चोट है, अभी सब अलग अलग जगह पे है, तो संख्या आपको बाद में देंगे। मेरा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है कि 13 उनके काउंसलर्स जो है उनके साथ भी बदतमीजी हुई और वो एलएनजेपी में एडमिट है, उनको एमएलसी के लेके गए हैं। ये चीज हुई कैसे, शुरुआत कैसे हुई? और वे कह रहे हैं कि बीजेपी ने पहले शुरुआत की। आपको मैं दो बातें बताना चाहती हूँ पीयूष जी। पहली बात तो ये है कि इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो ऑटोनॉमस बॉडी है और इंडिपेंडेंट हाउस है, वो कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का लिम्ब नहीं है। वो उसका दिल्ली सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। तो चाहे उनके मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, किसी भी किस्म की जो चीजें वो लोग लिख रहे हैं या बात कह रहे हैं उसका कोई सिर पैर नहीं है। और जिस तो बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी को आपने सुना, उससे पहले मनोज तिवारी ने भी इस पूरे हंगामे पर क्या क्या बताया। दरअसल मनोज तिवारी ने इस पूरे हंगामे की टाइमलाइन को समझाया। मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद बवाल करने के मकसद से ही सदन में आए थे। बीजेपी 3 दिन से वोटिंग की ट्रेनिंग दे रही थी। आम आदमी पार्टी ट्रेनिंग दे रहे थे कि कैसे पोडियम को तोड़ना है, कैसे वहां पर हंगामा मचाना है और कैसे कुर्सियां तोड़नी है, इसकी ट्रेनिंग दी गई। उनका इंटेंशन क्लियर था कि आज यहाँ पे हमें बवाल ही करना है। हमें सबसे दुख ये लगा कि हम पिछले 3 दिन से अपने पार्षदों को कैसे वोट डालते इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे, और ऐसा लग रहा था वो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे कैसे पोडियम तोड़ना है, कैसे ब्लेड मारना है, कैसे कुर्सियां तोड़नी है, कैसे कुर्सियां उठा उठा कर फेंकने लगे। तो ऐसी स्थिति में जो उनका मूल स्वरूप अब तक आम आदमी पार्टी का है कि गुंडों की पार्टी है, वो आज फिर से सदन में दिखा और सदन बहुत ही शर्मसार हुआ है। तो बिल्कुल आज जब मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही थी सदन में सिविक सेंटर में, तो वहीं पर यह बवाल शुरू हुआ। दरअसल जब मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए पीठासीन अधिकारी ने वहां पर बुलाया, उस दौरान एक सदस्य ने सिर्फ शपथ ली थी और दूसरे सदस्य की शपथ अभी शुरू ही होने वाली थी कि तभी मनोज गोयल उन्होंने उठकर सबसे पहले विरोध शुरू किया और उसके बाद विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद अपनी अपनी सीट पर खड़े हो गए। कुछ लोग वेल की तरफ आ गए और कुछ लोग प्रोटेम स्पीकर की सीट तक चले गए और लगातार बवाल उसके बाद वहां शुरू होने लगा। कुछ पार्षदों ने कुर्सियां तक उठाकर एक दूसरे पर फेंक दी। पूरा बवाल मनोनीत जो मेंबर्स हैं उनकी शपथ को लेकर हुआ। आम आदमी पार्टी ने पार्षदों से पहले मनोनीत सदस्यों की शपथ को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि बीजेपी मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार देने की साजिश कर रही है। अब आपको जरा आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि पूरा का पूरा बवाल आखिर हो क्यों रहा है। दिल्ली एमसीडी में कुल सीट की संख्या 250 है, 250 है, लेकिन कुल वोट की संख्या 274 है। कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया कि वो वोटिंग का बहिष्कार करेगी। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस के दरअसल 9 पार्षद चुनाव जीतकर आए हैं। अगर इन 9 पार्षदों को आप हटा दें तो एमसीडी में कुल वोट की संख्या 265 रह जाएगी। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा 133 होगा। अब बीजेपी के कुल वोट की बात करें तो बीजेपी के 104 पार्षद चुनाव जीते हैं। इसके अलावा बीजेपी के 1 विधायक और 7 लोकसभा सांसदों को भी वोटिंग करने का अधिकार है। इन सभी को मिला दें तो बीजेपी के कुल वोट की संख्या 112 हो जाती है। इस हालात में भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 21 दूर है। लेकिन आम आदमी पार्टी को यही डर है कि अगर वो 10 मनोनीत सदस्य बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं तो बीजेपी का आंकड़ा, बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाएगा। अब जरा दूसरी तस्वीर को समझाते हैं आपको। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी मनोनीत पार्षदों को भी मेयर चुनाव में वोट डलवाने की साजिश रच रही है। अगर वाकई मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार मिल जाता है तो क्या होगा, यह हम आपको जरा बता दें।
कांग्रेस के बॉयकॉट के बाद एमसीडी में कुल वोट की संख्या 265 और बहुमत का आंकड़ा 133 है। अभी जो नंबर गेम है उसके मुताबिक बीजेपी के पास कुल 112 वोट हैं, लेकिन अगर हम इन 10 मनोनीत पार्षदों को भी जोड़ लें तो बीजेपी के कुल वोट की संख्या पहुंच जाएगी 122। ऐसे हालात में बीजेपी को बहुमत के लिए और 11 वोट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी को यही डर सता रहा है कि अगर बीजेपी उस 122 के आंकड़े तक पहुंच जाती है तो वो 11 वोट भी बीजेपी कहीं ना कहीं हासिल कर लेगी और उसी में क्रॉस वोटिंग का भी आम आदमी पार्टी को डर है। और यही डर आज आम आदमी पार्टी के पार्षदों में देखने को मिला, इसीलिए आम आदमी पार्टी के पार्षद इस तरीके से हंगामा करते हुए नजर आए। तो दिल्ली नगर निगम सदन में जो मारपीट आज हुई उसमें बीजेपी की कई महिला पार्षदों को चोटें भी आई हैं। प्रवेश वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पार्षदों को लेकर आए और सबको उनकी चोट भी दिखाई। बीच में हमारी पार्टी की 2 निगम पार्षद इस समय बैठी हैं, महिला निगम पार्षद। एक है श्रीमती अनीता जी, एक है श्रीमती इंद्र कौर जी। ये दोनों महिला निगम पार्षद ये जब इन दोनों को वहां पे आम आदमी पार्टी के पुरुष निगम पार्षदों ने घेर लिया और इंदर कौर जी के ऊपर में 5-5 पुरुष निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के उनके साथ धक्का मुक्की करने लग गए, उनके बाल खींचने लग गए। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उनके हाथ में क्या कोई ऐसी धारदार चीज थी जिससे उन्होंने इनके हाथ पर मारा, इनके हाथ पर कट लगा, काफी खून निकला। इनको बचाने के लिए जब श्रीमती अनीता जी वहां पर पहुंची तो इनका भी हाथ कटा। वो वीडियो में दिखाई देगा कि पुरुष निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी की महिला निगम पार्षदों को गालियां दे रहे हैं, इनके बाल खींच रहे हैं, इनको हाथ पर चोट मार रहे हैं और इनका यह कहना है कि उसमें पार्षद शराब पिए हुए भी थे। आज जब दिल्ली की जनता नया मेयर का इंतजार कर रही थी तब उसने क्या देखा कि जिस पार्टी को बहुमत मिली वो आज वहां पर गुंडागर्दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।